अगर मैं आप सबसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल वेपन क्या है, तो आप शायद बोलोगे कि न्यूक्लियर वेपन्स या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हो। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वही पावरफुल है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है, और इस डेटा को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है और हमारी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखता है, वो है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। और इस एआई को लेके टेक्नोलॉजी के गुरु माने जाने वाले एलन मार्क्स ने ये कहा था, मार्क माई वर्ड्स, एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। मतलब कि एआई का खतरा न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि एआई को तो ह्यूमंस की मदद करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम घंटों का काम कुछ चंद मिनटों में ही कर पाए। तब एलन मार्क्स जैसे लोग एआई के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या एआई से हमें मदद पहुंच रही है या फिर एआई का कुछ और ही तरफ इस्तेमाल हो रहा है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं एआई की हर मुमकिन पहलू को आज के इस वीडियो में। हम जब भी एआई का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला जो नाम दिमाग में आता है वो है चैट जीपीटी। अब जो लोग नहीं जानते कि चैट जीपीटी क्या है, मैं उनको बता दूं कि चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड एआई लैंग्वेज मॉडल है। आप इससे मुश्किल से मुश्किल सवाल जैसे कि स्पेस के बारे में पूछ सकते हो, कोई मेडिकल इशू के बारे में पूछ सकते हो, पाइथन कोड लिखने को बोल सकते हो, कोई डिफिकल्ट मैथ के सवाल पूछ सकते हो, यहाँ तक कि रॉकेट साइंस के बारे में भी पूछ सकते हो। ये आपको सब कुछ का जवाब देगा, वो भी बिना किसी गलती के। लेकिन इसमें सिर्फ सितंबर 2021 तक का डेटा ही स्टोर है, उसके बाद का जवाब ये आपको अभी नहीं दे सकता। इसको ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। ये इंटरनेट के ऊपर फ्री पे अवेलेबल है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। अब चैट जीपीटी को छोड़ के ऐसे और भी एआई हैं, एंड वो जो कर सकते हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, ये टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, म्यूजिक को खुद से बना सकते हैं, फोटो को परफेक्टली फोटोशॉप कर सकते हैं, वीडियो को अपने से बना सकते हैं, यहाँ तक कि और भी बहुत कुछ। जो काम ह्यूमंस को करने में घंटों लगते हैं, ये सिर्फ कुछ चंद मिनट्स में ही कर सकता है। इन एआई के ऊपर बेस करके कुछ रोबोट्स भी बनते हैं जो ह्यूमंस की मदद करते हैं हर एक फील्ड पे, जैसे कि भारी से भारी सामान को मूव करना, टेक्निकल इशू को मिनट्स में सॉल्व करना, बहुत से वर्कर्स के काम को एक साथ करके टाइम को सेव करना, यहाँ तक कि डेंजरस जॉब्स को रोबोट की मदद से करके ह्यूमन के जानों को खतरे में ना डालना, जैसे कि वॉर स्पाई हो गया या फिर वॉर में कोई डेंजरस मिशन करना। लेकिन अब सवाल यह है कि एआई इतना सब कुछ अपने आप से कैसे कर लेता है? इसे जानने के लिए हमें एआई के काम करने के पीछे के साइंस को समझना होगा। एआई का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मशीन लर्निंग, जिसमें मशीन्स डाटा से सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड किए। एआई में न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है जो इंसान के दिमाग की तरह काम करता है और पैटर्न एंड इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एआई सारी लैंग्वेज को कैसे समझ सकता है? तो एआई का एक प्रमुख हिस्सा है एनएलपी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मशीन्स को हमारी भाषा को समझने और उस पर रिएक्ट करने की क्षमता देता है, जैसे कि चैटबॉट्स या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो आप सब देख ही सकते हो कि एआई कितना स्मार्ट है। वो अपने आप से ही सब कुछ सीख सकता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह खुद को डेवलप कर सकता है, खुद की एबिलिटी को भी बढ़ा सकता है। लेकिन जब सब कुछ इतना ही अच्छा है, इतना ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे इतना ही काम आ रहा है, तब एलन मार्क्स जैसे लोग एआई के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या एआई हमारे लिए खतरा बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, एआई हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। सबसे बेसिक जो खतरा है वो है एआई का उपयोग डेटा एनालिसिस के लिए होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पर्सनल डेटा को यूज करना पड़ता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और हमारी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है। अब दूसरा जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी जिंदगी पे, वो है जॉब लॉस का। क्योंकि एआई जब इतना ही सब कुछ कर सकता है, वो भी इतना परफेक्ट तरीके से, तब बहुत से जॉब जाने वाली है, बल्कि बहुत से जॉब जा भी रही है, क्योंकि एआई हर सेक्टर के जॉब को इफेक्ट कर रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर से लेके ग्राफिक डिजाइनर, स्टोरी राइटर, पेंटर, वीडियो एडिटर, सबके जॉब को ये निगल रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है
जब क्रिएटिव जॉब सबसे ज्यादा खतरे पे है। जैसे कि आप इस इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट को देखिए, इसके अकॉर्डिंग 2025 तक लगभग 85 मिलियन जॉब्स जाने वाली है। लेकिन इन सब से भी एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। एआई के यूज से फेक न्यूज और मिसलीडिंग कंटेंट को क्रिएट करना और उसे स्प्रेड करना आसान हो गया है, जिससे लोगों का विश्वास टूट रहा है और समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि एआई किसी की भी वॉइस को कॉपी कर सकता है। एक एग्जाम्पल मान लो कि आपको अननोन नंबर से एक कॉल आता है एंड उस पर से आपको आपके फादर की आवाज आती है एंड वो बोल रहे हैं कि उनको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। आप तो ऑब्वियसली भेज ही दोगे, लेकिन वो वॉइस एआई से क्रिएट भी की जा सकती है और ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं आजकल। अब सिर्फ वॉइस ही नहीं, एआई किसी की भी फेक वीडियो भी बना सकता है और इससे किसी की भी अश्लील वीडियो भी क्रिएट किया जा सकता है, जो कि उस पर्सन के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये किसी की भी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जैसे कि कहीं के पॉलिटिकल पर्सन का इमेज को डाउन करने के लिए उसका कोई भी फेक वीडियो को वायरल किया जा सकता है, जिसे देख के आप ये बता नहीं पाओगे कि वो फेक है या फिर रियल। इससे कहीं के भी वोट बैंक को मैनिपुलेट किया जा सकता है और एआई खुद से ही खुद को डेवलप करके ह्यूमंस को भी रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन ये सब अभी होने में वक्त है। एआई का इन्वेंशन ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए ही हुआ है और ये ह्यूमंस की हेल्प कर भी रहा है। तो देखा जाए तो एआई का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है। एआई हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकता है अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूजर कि आप इसको कैसे यूज करते हो। गवर्नमेंट की तरफ से एआई को लेके कुछ स्ट्रिक्ट लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि कोई भी इसका मिसयूज ना कर पाए, क्योंकि हमें अगर एआई से ऊपर रहना है तो यही सही वक्त है कि हम एआई को कंट्रोल कर लें, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि एआई हमें कंट्रोल करेगा। आपको क्या लगता है कि एआई का डेवलपमेंट इतनी स्पीड से होना क्या सही है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।